तो दोस्तों, इसके पहले हम ये देखें कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर यूआई डिज़ाइनर कैसे बन सकता है। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ग्राफिक डिज़ाइनर और यूआई डिज़ाइनर के रोल में डिफरेंस क्या है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको ये पता होगा कि आप कलर्स कैसे यूज़ करते हो, कलर्स की नॉलेज होगी आपको। आप टाइपोग्राफी पे भी काम कर चुके हो कि आपको पता है कौन से फॉन्ट्स किस तरह के स्टाइल में यूज़ किया जाता है। आपको डिज़ाइन के एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होगा, जैसे डिज़ाइन पैटर्न्स, आइकन्स, आप फोटो को क्रॉप करना, एनहांस करना, कॉन्ट्रास्ट करना, सैचुरेट करना, ये सारी चीज़ें आपको आती होगी। आपने ब्रोशर डिज़ाइन किया होगा, आपने पैम्पलेट डिज़ाइन किया होगा, आपने वेबसाइट या प्रिंट के लिए बैनर डिज़ाइन किया होगा। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर ये सारी चीज़ें करता है। अगर आपको डिज़ाइन का नॉलेज है और आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप एक बहुत अच्छे यूआई डिज़ाइनर बन सकते हो, क्योंकि यूआई डिज़ाइनर की शुरुआत ही ग्राफिक डिज़ाइनर से होती है। ऐसा समझा जाता है बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है वो रीड ओनली मोड में होता है। मतलब आपने एक ग्राफिक डिज़ाइन किया या फिर एक बैनर डिज़ाइन किया, आपका जो यूज़र है वो आपके ग्राफिक्स देखकर समझ गया, उसे वो मैसेज मिल गया, उसे क्या करना है। से आप किसी तरह के प्रमोशंस कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो, तो यूज़र वो जब बैनर देखेगा या वो डिज़ाइन देखेगा तो उसके समझ में आ जाएगा कि वो क्या मैसेज देना चाहते हो आप वो डिज़ाइन के थ्रू। बट अगर मैं यूआई डिज़ाइन की बात करूँ या अगर मैं यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइन की बात करूँ, आपका डिज़ाइन यूज़र से इंटरेक्ट करता है। अगर आप किसी डिज़ाइन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे यूआई डिज़ाइन कह सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यूआई डिज़ाइन को बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी वेबसाइट पर गए हो, या फिर वो वीडियो होगा या इमेज का वेबसाइट होगा, आपने एक बटन पर क्लिक किया और आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे आपको एक लोडिंग का इमेज दिख रहा है या लोडिंग का टेक्स्ट दिख रहा है। आप वेट करोगे कि वो इमेज या फिर वो वीडियो कब लोड होगा। इसके लिए आपने कैसे डिज़ाइन बनाया, आपने एक ब्लैक कैनवस पे वाइट टेक्स्ट लिख दिया और यूज़र वेट कर रहा है कि आपका वीडियो कब लोड होगा। आप एक बेसिक अच्छा खासा डिज़ाइन बना रहे हो, बट यहाँ पे यूज़र इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, यूज़र नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है। अगर इस डिज़ाइन की जगह मैं ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाऊँ जहाँ पे मैं लोडिंग बता रहा हूँ, लोडिंग के साथ मैं परसेंटेज बता रहा हूँ कि कितना वीडियो लोड हो चुका है, यहाँ पे यूज़र इंटरैक्ट हो रहा है। जब मैं कहता हूँ इंटरैक्ट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यूज़र क्लिक करेगा उस बटन पर या कुछ ट्रिगर करेगा, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो डिज़ाइन से यूज़र को क्या मैसेज जा रहा है और वो क्या समझ पा रहा है। जैसे कि इस केस में अगर मैं लोडिंग लिख दूँ तो यूज़र नहीं समझेगा कि लोडिंग कहाँ, कितनी देर इसकी और लगेगी लोड होने के लिए। बट इन केस ऑफ मैं सेकेंड एग्जाम्पल देखूँ, यहाँ पे मैंने बताया है कि कितना परसेंट लोड हो चुका है और कितना परसेंट बाकी है। यहाँ यूज़र वेट करेगा, चलो यार 80% तो हो चुका है, 20% है, मैं और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज दे रहे हो आप अपने इंटरफेस के थ्रू यूज़र को कि भाई आपको इतनी देर वेट करना है और आपका वीडियो लोड हो जाएगा। चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर पर अगर आपकी मम्मी ने आज दाल बनाया है तो किस तरह का स्पून आपकी मम्मी यूज़ करेगी दाल सर्व करने के लिए? ये वाला? बिल्कुल नहीं, तो वो ये वाला यूज़ करेगी। इस स्पून का जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये इस तरह से बना हुआ है कि दाल जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में है और वो इसी तरह के स्पून से सर्व किया जाता है। तो बेसिकली इंटरफेस देख के यूज़र उस चीज़ के साथ इंटरैक्ट करता है। तो यूआई डिज़ाइनर इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम्स यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो फिर आप एक बहुत अच्छे यूआई डिज़ाइनर बन सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिएटिव थिंकिंग। आप जो रोज़मर्रा के लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हो उसे आप यूज़ करने में क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली मैं एक टेक्नो पार्क गया था। वहाँ जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचा तो मुझे ये वाला बैनर दिखा। अब ये बैनर दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, इसमें एरोज यूज़ किया है, फॉन्ट्स अच्छा खासा यूज़ किया है, कलर बहुत अच्छा है, बट इसे मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर मुझे 27th फ्लोर पे जाना है तो मैं किस तरफ जाऊँ, राइट में जाऊँ या लेफ्ट में जाऊँ। ये कन्फ्यूजन डिज़ाइन है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को नोटिस कर सको अपनी डेली लाइफ में तो आप एक यूआई डिज़ाइनर की तरह सोच। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर से यूआई डिज़ाइनर बनने के लिए जो बेसिक प्रोसेस सभी लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी वही यूज़ किया, बट मैं इसे कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं सपोर्ट करता मैं आपको बताता हूँ। आप ये जो तरीका है वो इजी तरीका है और ये प्रूवन तरीका है जो मैंने भी शुरू किया था। मैंने भी इसी तरीके से सीखा था जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर से यूआई डिज़ाइनर बना था। मैंने क्या किया था कि किसी वेबसाइट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जैसे flipkart.com या snapdeal.com, जिसका भी डिज़ाइन आपको ठीक लगता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोबाइल ऐप का भी ले सकते हैं। उसको मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन किया और मैंने उस पर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया।
मैंने देखा लोगो किस तरह से यूज़ किया है, सर्च बार किस तरफ है, टैब्स किस तरह से हैं, और इस तरह से मैंने सीखना शुरू किया कि डिज़ाइन के एलिमेंट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं यूज़र इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये प्रूवन तरीका है, बट ये कंप्लीट तरीका नहीं है। अब कंप्लीट तरीका क्यों नहीं है और मैं इसको सपोर्ट क्यों नहीं करता? इस डिज़ाइन के प्रोसेस में आप सिर्फ डिज़ाइन सीख रहे हो, आप कोई यूआई डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं सीख रहे हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं कहूँ कि flipkart.com या snapdeal.com या linkedin.com जैसे वेबसाइट है, इसमें कॉमन चीज़ें क्या है? इसमें कॉमन चीज़ें ये हैं कि इन सारे वेबसाइट्स के लोगोज जो हैं वो टॉप लेफ्ट में है। अब टॉप लेफ्ट में क्यों है? टॉप लेफ्ट में बेसिकली लोगोस इसलिए रखे जाते हैं ताकि जो यूज़र होता है आपके वेबसाइट पे पहली बार आता है, तो उसका जो रीडिंग पैटर्न जिसे कहते हैं, जो वो वेबसाइट रीड करता है, वो टॉप लेफ्ट से शुरू करता है। इसीलिए वेबसाइट के लोगोस टॉप लेफ्ट में होते हैं ताकि वहाँ पे वेबसाइट के ब्रांड के बारे में पता चले। इसीलिए लोगोस को हमेशा टॉप लेफ्ट पे रखा जाता है। दूसरा एक रीडिंग पैटर्न होता है जिसे कहते हैं एफ पैटर्न। जब यूज़र पहली बार आपके वेबसाइट पे आता है तो वो एफ पैटर्न की तरह पढ़ने लगता है, यानी टॉप लेफ्ट में उसने देखा कि आपकी कंपनी का लोगो है, वहाँ से वो ऊपर आपके टॉप नेविगेशन के सारे चीज़ें पढ़ेगा, उसे देखेगा, उसके बाद वो लेफ्ट बॉटम की तरफ आना शुरू होगा। तो ये जो पैटर्न होता है, ये आप खुद जब किसी वेबसाइट पे देखते हो तो इस तरह का पैटर्न आप स्टडी करते हो, इसे कहते हैं एफ पैटर्न। तो ये सारे बेसिक यूआई डिज़ाइंस के प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे नोटिफिकेशन देना है, यूज़र को नया मैसेज आया है, तो वो कैसे दिखेगा? आप उस नोटिफिकेशन को किस तरीके का आइकन बनाओगे? तो आप फेसबुक में देखो, आपको दिखेगा कि एक यूज़र के आइकन के ऊपर एक येलो सा या रेड सा कुछ आइकन बना हुआ है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आइकन्स हैं, इसको कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आइकन, जो बेसिकली यूज़र देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कुछ तो मैसेज आया हुआ है। तो इस तरह के आइकन्स के नॉलेज आपको पता होना चाहिए। या फिर जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आइकन है, जैसे कि ये आइकन आपने बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखा होगा। अब इसे देख के कोई भी बता सकता है कि ये शॉपिंग कार्ट का आइकन है। ये आपने कहीं पढ़ा नहीं, ये आपने कहीं सीखा नहीं, आप रेगुलर बेस पे वेबसाइट देखते हो तो आपको पता चला कि ये आइकन यूज़ किया जाता है शॉपिंग कार्ट के लिए। तो जब आप कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट डिज़ाइन करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि शॉपिंग कार्ट के लिए कौन सा आइकन यूज़ करना है। अलग अलग वेबसाइट्स पे जा रहे हो, रेगुलर बेस पे देख रहे हो, उसे नोटिस कर रहे हो, ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, तब जाके पता चलेगा कि कौन से आइकन्स किसके लिए यूज़ करते हैं, कौन से दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूआई डिज़ाइनर के लिए समझना कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है। अब आपका जो वेबसाइट है या नॉर्मल इंडियन यूज़र, जो भारत में लोग ज़्यादातर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो स्क्रीन का रेजोल्यूशंस होता है। रेजोल्यूशंस यानी जो स्क्रीन के साइज़ होते हैं जिस पर आपका वेबसाइट दिखाई देता है। तो नॉर्मल साइज़ है 1024 बाई 768। ये तो भैया आपने देख लिया। अगर आपका साइज़ मॉनिटर का ज़्यादा बड़ा है तो वेबसाइट और अच्छा दिखेगा। बट आप ये सोचो कि वही वेबसाइट आप मोबाइल पे देखते हो तो मोबाइल का स्क्रीन तो काफ़ी छोटा है। तो इसमें वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे चेंज हो रहा है? जैसे कि मैं अगर amazon.in की बात करूँ, अगर आप डेस्कटॉप पे इसे ओपन करते हैं तो आपको दिखाई देगा ऊपर का बैनर है, टॉप लेफ्ट में लोगो है और ये मेन्यूज़ ऊपर लगे हुए हैं। वही अगर मैं मोबाइल पे वो वेबसाइट देखूँ तो आपको दिखेगा ऊपर के मेन्यू चले गए। उन्होंने वो ऊपर का मेन्यू जो है वो एक साइड बार में डाला, इसे आप साइड बार कहते हैं। जो साइड बार एक्सेस करने के लिए आपको एक आइकन दिया गया है जिसे हैमबर्गर आइकन कहते हैं। अगर आप हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करो तो साइड बार्स दिखाई देता है। तो साइड बार क्या है, हैमबर्गर आइकन क्यों यूज़ होता है? अगर मैं मोबाइल पे वही वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बदल गए? क्योंकि मोबाइल पे स्क्रीन साइज़ छोटा होगा तो फ़ॉन्ट साइज़ शायद बढ़ेगा, या कलर कॉम्बिनेशन वैसे बढ़ेगा, या मोबाइल में जब मैं यूआई डिज़ाइन कर रहा हूँ और आपकी यूज़र ने मोबाइल का ब्राइटनेस कम कर दिया है तो कम ब्राइटनेस में भी डिज़ाइन कैसे दिखाई देगा? तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप जब तक नहीं सीखोगे तो आप एक अच्छे यूआई डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप वेबसाइट देखें, मोबाइल ऐप यूज़ करें, उसमें क्या क्या कमियां हैं या उसमें कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। या आप ऐसा सोचें कि अगर मैं amazon.in का वेबसाइट बना रहा हूँ या मैं flipkart.com का वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं क्या इसमें अच्छा कर सकता हूँ, या इसमें पहले से कौन सी चीज़ काफ़ी अच्छी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगे। अगर आप ये नोट करना शुरू करें, अगर आप ये देखना शुरू करें, उसके बाद अगर आप डिज़ाइन करना शुरू करें तो ये एक बहुत अच्छा यूआई डिज़ाइन सीखने का तरीका हो सकता है। ये है बेसिक चीज़ें या बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक पॉइंट्स आपका हो जो आपको पता होने चाहिए। आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे यूआई
डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स देखने मिलेंगे। आप उसको स्टडी कर सकते हो, उनके लाइव एग्जांपल्स देख सकते हो, वो आर्टिकल पढ़कर या वो आप लाइव वेब ऐप या वेबसाइट्स पे कंपेयर कर सकते हो। तो इससे पता चलेगा कि कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल कहाँ यूटिलाइज या यूज़ किया गया है। इसी तरीके से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, आपके डिज़ाइन बन सकते हैं और आप एक अच्छा यूआई डिज़ाइनर बन सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगता है ये तो आपको क्लियर हो गया कि ग्राफिक डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट है एक यूआई डिज़ाइनर के लिए। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप एक बहुत अच्छी यूआई डिज़ाइनर बन सकते हो।